कौन सी शर्तें? वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन, के अमल करे तो इखलास से, नियत करे अल्लाह को राजी करने की, आखिरत और आखिरत को बनाने की। किसी को दिखलावा मकसूद ना हो, किसी को राजी करना मकसूद ना हो। अरादल आखिरा, इरादा क्या दा करे? आखिरत दा। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। वगरना हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन 3 बंदों को पहले जहन्नम में डाल के जहन्नम को भड़काएगा। हिसाब किताब शुरू करने से पहले 3 तरह के लोगों को जहन्नम में डालेगा, उनको डालकर अल्लाह जहन्नम को खूब भड़काएगा। हिसाब किताब बाद में होगा, बाकी जहन्नमी बाद में आएंगे। तो ये तो कोई बड़ा ही जुर्म कर बैठे कि इनको अल्लाह ने हिसाब किताब के बगैर ही ईंधन बना दिया। ये कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 तरह के लोग हैं, एक आलिम, एक सखी और एक शहीद। जुर्म इन तीनों का ये है कि ये रियाकार थे। क्या थे? रियाकार थे। लोगों के दिखाने के लिए या किसी और नीयत, बुरी नीयत से इन्होंने सारी जिंदगियां खपा दी दीन की खिदमत करने में, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, हत्ता कि अपनी जान को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर गया शहीद। लेकिन अल्लाह क़यामत वाले दिन इनको पहले पहल जहन्नम में इसलिए डालेगा कि तुमने अमल तो किए हैं लेकिन शर्त पूरी नहीं हुई। शर्त क्या थी? इखलास। बोलिए क्या शर्त? तो इखलास हो, इखलास ना हो तो सारी जिंदगी दीन का इल्म फैलाने वाला भी जहन्नम जाएगा। इखलास ना हो तो जान कुर्बान करने वाला शहीद भी जहन्नम में जाएगा। इखलास ना हो सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला सखी भी जहन्नम में जाएगा। दूसरी शर्त वसअ लहा सअयहा, अमल करे तो उस तरीके पे करे जो तरीका शारे अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल के करने का जो तरीका मुकर्रर कर दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम वो नबी हैं अल्लाह के, सुभान अल्लाह, जो दूसरों को बाद में कहते थे पहले खुद करते थे। सीरत आप कभी पढ़े, अल्लाह आपको तौफीक दे और ये शौक आप में पैदा हो कि आप पूरी सीरत नबी का मुताला करें, तो आप देखेंगे हर मौके पे हर अमल जो मेरे नबी ने उम्मत को हुक्म दिया, बाद में लोगों से तो बाद में करवाया, लेकिन खुद आपने पहले कर दिखाया। इसलिए हर अमल के करने का तरीका मौजूद है, सुन्नत कहा जाता है उसे। हुजूर के तरीके का नाम क्या है? बोलो तो सही। सुन्नत। हमें कदर जो कोई ना हुई सुन्नत की, वरना अगर हमारी ये नीयत हो हर मामले में कि हमने सुन्नत के मुताबिक ये काम करना है, खुदा की कसम वो नेकी बन जाए। खाना खाते नहीं, वो तो हमारी मजबूरी है, खाना खाना है, लेकिन अगर आप तरीका मालूम करें कि हुजूर कैसे नोश फरमाया करते थे, मैंने हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खाना है, खुदा की कसम आपका खाना भी क्या बन जाएगा? इबादत बन जाएगा। पानी पीते हो वैसे भी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक देख कर पिए, दाएं हाथ से पिए, बैठ के पिए, 3 सांस निकाल के पिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, सुन्नत तरीके से पिए तो पानी पीना भी इबादत बन जाएगा। एक चीज की सुन्नत है। मस्जिद में जाना कैसे है, निकलना कैसे है, वॉशरूम में जाना कैसे है, निकलना कैसे है, घर में कैसे जाना है, निकलना कैसे है, हर काम में बड़े से बड़ा काम, आपकी तिजारत, दुकानदारी, कारोबार, उसमें रसूलुल्लाह के तरीके मौजूद है। आपकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद है।
हजरत इमाम अबू दाऊद के मुताल्लिक मैंने एक किताब में पढ़ा था रहमहुल्लाह ताला कि इतने सुन्नत के पाबंद थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है ना कि जिसे छींक आए तो वो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुने तो वो आगे क्या कहे, यरहमुकल्लाह। और जिसको छींक आई है वो फिर कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत के रास्ते पे चलाए। तो ये कितना प्यारा अमल है। एक छींक आई है और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले इसने अल्लाह की तारीफ की, फिर सुनने वाले ने इसे दुआ की अल्लाह तेरे पे रहमत करे, फिर इसने उसको दुआ दी। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ताला दरिया के किनारे खड़े, कश्ती तेजी से गुजरी, एक बंदे को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने कह दिया, लेकिन इन्होंने यरहमुकल्लाह उसको कहना था बदले में, लेकिन वो तो तेजी से आगे निकल गई। अब देखिए सुन्नत की फिक्र करने वाले, इन्होंने फौरी एक कश्ती को पकड़ा, कराया दिया और कहा मुझे उस कश्ती के साथ लगा। उसने फटाफट कश्ती के साथ मिला दिया। जिस बंदे को छींक आई थी उसके करीब गए और कहा यरहमुकल्लाह, और जवाब में उसने कहा यहदीकुमुल्लाह। देखने वाले लोगों ने कहा हजरत जी इतनी ज्यादा आपने फिक्र की और इतना एहतमाम किया, छोटा सा अमल ही तो था और इतनी फिक्र आपने क्यों की? फरमाया मैंने इसलिए की है, एक तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाए, और दूसरी बात ये मैं ये सोच रहा था हो सकता है जिसे छींक आई है वो मुस्तजाबुद्दावात हो। आप समझते हैं मुस्तजाबुद्दावात किसे कहते हैं? वो बंदा जिसकी हर दुआ अल्लाह कबूल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुस्तजाबुद्दावात। हर दुआ जिसकी कबूल हो। तो चूंकि मैंने यरहमुकल्लाह कहना है, अल्लाह तेरे पे रहम करे, और आगे से उसे मुझे हिदायत की दुआ देनी है, इसलिए मैं ये सोचा हो सकता है वो मुस्तजाबुद्दावात हो, अल्लाह का कबूल मकबूल बंदा हो, और मेरे थोड़े से इस एहतमाम पर मुझे उस बंदे की दुआ मिल जाए। मैं उसकी दुआ लेने के लिए गया था कि हो सकता है अल्लाह के यहाँ उसकी दुआएं कबूल होती हो, और वो मुझे कह दे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत पे पक्का और कायम रखे, मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं, लेकिन हमें सुन्नत का पास नहीं और एहसास नहीं। लिहाजा रमजान से पहले इस बात की भी पाबंदी करो कि सुन्नत तरीका अपनाना है, हर मामले में इन सुन्नतों की पैरवी करनी है इंशाअल्लाह। और वह हुआ मुमिनुन। आखिरी और तीसरी शर्त ये है कि ईमान भी पक्काओ, मुवहिद हो, शिरक ना करे। अगर शिरक करेगा तो अकीदा खराब होने की वजह से सारा अमल बर्बाद हो जाएगा, सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि अकीदा तौहीद ये ईमान की जान है, अकीदा तौहीद ये अल्लाह का पैगाम है, अकीदा तौहीद ये सब नबियों की मुश्तरका मेहनत है, अकीदा तौहीद ये इस जहान के कायम होने का जरिया है, अकीदा तौहीद अल्लाह और उसके फरिश्ते भी इसके गवाह है। अकीदा तौहीद के पीछे नबियों ने अपने बदन लहू लुहान करवाए, अकीदा तौहीद के पीछे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मारे झीली, अकीदा तौहीद के पीछे अल्लाह के बड़े बड़े उलुल आज़म नबियों को सताया गया, मारा पीटा गया, हत्ता के अकीदा तौहीद के पीछे आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया गया। मेरे नबी का खून मामूली खून है? बोलो,
जिस नबी की लुआब और थू कितनी कीमती हो कि सहाबा नीचे न गिरने देते हो। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब डाला है, आज तक किसी सहाबी ने उसे नीचे नहीं जाने दिया, बढ़कर अपने हाथ लंबे करके अपने हाथों पे लेके उसे मल लिया है अपने वजूद पर, अपने बदन पर, और बरकत हासिल करने की नीयत की है। जिस नबी का लुआब इतना कीमती हो, उस नबी का खून कितना कीमती होगा। और वो खून लगा है किसके पीछे? तुसी सुनो पे बिल्कुल सुन 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 के सुनोगे, तौहीद के पीछे। किसके पीछे? उस नबी का खून लगा तो अकीदा है तौहीद के पीछे। अकीदा तौहीद का मतलब ये कि उस अल्लाह की सिफतों में किसी को शरीक ना कर। जो ताज़ीम में उस अल्लाह की है वो उसी के लिए कर, किसी और के लिए ना कर। किसी और के लिए? सुभान अल्लाह। ये बड़ा अब आम फहम मसला हो गया। इसे हम चूंकि बयान ज्यादा करते हैं तो बार बार दोहराते हैं इसकी अहमियत की वजह से। और आपको भी इंशाअल्लाह ये याद है ना मसला कि मुश्किल कुशा अकेला, हाजत रवा अकेला, हाजिर और नाजिर अकेला अल्लाह, और सारी कायनात का मुख्तार अकेला, बीमारियां दूर करने वाला अकेला, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला अकेला। जब ये सब कुछ अकेला वो करता है तो सजदे किसी और के करें? वाह भाई वाह, चंगा व्यापार है। सारी कायनात की ड्यूटियां वो दे, सारी कायनात को रोजी वो दे, सारी कायनात की निगरानी वो करे, सारी कायनात की निगहबानी वो करे। पत्थर में कीड़ों को रोजी वो दे, मछलियों को समंदर के पेट में उनके पेट वो भरे, हवा फजा खला में परिंदों को सुबह खाली पेट, परिंदों उड़ने वाले परिंदों के पेटों को शाम तक वो भरे। तुझे और मुझे अनाज वो दे, दूध वो दे, शहद वो दे, और सारी कायनात की नेमतें वो दे। और जब झुकने का टाइम आए तो हम झुके कब्र पे, झुके शजर पे, झुके किसी मलंग के आगे, झुके किसी दरबार मजार पे। ये कायनात में सबसे बड़ी बेवफाई है। वफा इस चीज का नाम है कि अगर सारी कायनात को रोजियां देने वाला अकेला अल्लाह है, सारी कायनात को पालने वाला अकेला अल्लाह है, तो फिर हमारी हर तरह की इबादत का लायक भी अकेला। ये वफा है कि वो तुम्हें देता है, वो तुम्हें देता है और तुम उसे दो। वो ऊपर से सब नेमतें तुम्हें देता है, तुम नीचे से सब इबादतें उसी के नाम पे। हो जिसमें इबादत का धोखा, हो जिसमें इबादत का धोखा, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। जो उसका हिस्सा है वो उसी को दे, जो इनका हिस्सा है वो इनको दे। इनका हिस्सा है इज्जत, एहतराम, अकीदत, प्यार, मोहब्बत, अंबिया औलिया नेक लोगों से कर। लेकिन इबादत हिस्सा इनका नहीं, इबादत हिस्सा अकेले अल्लाह का।